हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, बस ये हम लोग का लास्ट लेक्चर है और ये सीट नंबर 12 है, एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स 2025। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 बिहार बजट 2025-26 की निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था आपको सम्राट चौधरी द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 25-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया है आपको 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो ये केंद्रित है आपको न्याय के साथ विकास पे। न्याय के साथ विकास पे। आप मुझे बताएंगे कि सेंट्रल बजट जो है उसका थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया है आपको 316895.02 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट से कितना अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है। तो ये अधिक है आपको 3816.9.30 करोड़। 3816.9.30 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना रुपए है। वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपए है। तो ये है आपको 116759.60 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितने रुपए है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितने रुपए हैं। तो ये है आपको 200,135.42 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितने रुपए अधिक है। तो ये है आपको 21,429.33 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अधिक है आपको 13.69%। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो ये है आपको 26,0831.44 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है ना। 25-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये है आपको 81.01%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए है ना 2025-26 के कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। ये आपको 56263.19 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये है आपको 17.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो ये है 32,718.31 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय
अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, यह आपको 252000.26 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 79.52%, 79.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित है? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित है? तो ये है आपको 263223.27 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो ये है आपको 64,894.76 करोड़, 64,894.76 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 20.48%, 20.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित है? तो ये आपको 11,846.04 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? बिहार बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये आपको 3622.88 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया है आपको 9704.37 करोड़, 9704.37 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 2.98%, 2.98% राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का देखेंगे 2.98%। इसे ये इम्पोर्टेंट है ना, इसे याद रखने की ज़्यादा जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है ना? तो ये निर्धारित है आपको 3%। देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है ना? तो ये आपको 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 8831.18 करोड़, 8831.18 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 0.80%, 0.80%। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया 40,531.83 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है ना? 25-26 का वित्तीय वर्ष लेंगे और इसमें लेंगे बजट, और फिर 24-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है, तो ये है आपका 13.69%, 13.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो ये आपको 5972 करोड़, 5972
करोड़। नेक्स्ट देखेंगे बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है ना। तो ये किया गया है आपको 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। तो ये बनाई गई है आपको बाबा हरिहरनाथ मंदिर के तर्ज पे। सॉरी, ये बाबा हरिहरनाथ मंदिर को बनाने की बात की जा रही है ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में गुड़ के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी आपको समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा आपको इन सारे के लिए, आम, मशरूम, आलू, टमाटर, प्याज, इन सभी के लिए स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कौन से सत्य कथन है। हाइलाइटर ऑन कर लूं। राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सही है। दूसरा कथन है वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्याख्या की गई है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्याख्या की गई है। तो ये की गई है आपको 534। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार बजट 25-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है ना। SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है आपको 2 गुना। नेक्स्ट देखेंगे बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा आपको बेगूसराय में। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है। तो ये है आपको 1130.52 करोड़ 1130.52 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आपको 5457.5.02 करोड़ रुपए 5457.5.02 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये है 138515.85 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये अनुमान है आपको 59520 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आपको 822057 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में
राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये आपको 2550 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? ये आपको 5220 करोड़ रुपए, 5220 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? ये आपको 894.71 करोड़ रुपए। क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये अधिक है आपको 5220 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाले राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये आपको 894.71 करोड़ रुपए, 894.71 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बिहार बजट 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये अधिक है आपको 2414.40 करोड़ रुपए, 2414.40 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? तो ये है आपको शिक्षा विभाग पर, शिक्षा विभाग पर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो ये है आपको 6096.487 करोड़, 6096.487 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बजट 25-26 के स्वास्थ्य विभाग के कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है बिहार बजट में? तो ये है आपको 20035.80 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मैच करेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लूं। देखेंगे, कृषि विभाग को अलॉट किया गया है 3528.22, है ना, ये हमारा। चलिए, उद्योग विभाग को अलॉट किया गया है 1966.26, वित्त विभाग को अलॉट किया गया है 3646.45, ग्रामीण कार्य विभाग को अलॉट किया गया 1101.65। आंसर नंबर डी। चलिए, थैंक यू। हम लोगों का ना ये एडिटोरिया का अब खत्म हो गया, लास्ट सेट था ये। चलिए, थैंक यू।